हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश का रेनबो क्लास 6 का पहला लेसन देखा था और आज हम इस वीडियो में दूसरा लेसन देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहला लेसन का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सेकंड लेसन देखेंगे जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है शेयर करना, किसी चीज़ को बांटना या साझा करना, और केयरिंग का मतलब होता है ख्याल रखना। तो शेयरिंग मतलब हो गया सहभागिता और केयरिंग मतलब हो गया ख्याल रखना। ये हो गया इस पाठ का अर्थ। आइए अब हम देखते हैं कि लेसन में क्या है। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. तो पहली लाइन है There were two friends, यानी कि दो दोस्त थे in a forest, एक जंगल था उसमें दो दोस्त रहते थे। अ मैंगो ट्री एंड अ बेनियन ट्री। मैंगो मतलब होता है आम, ट्री मतलब पेड़, एक आम का पेड़, और बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड enjoyed ऑल डे लॉन्ग। टॉक्ड मतलब होता है बातें करते थे, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, enjoyed मतलब एक दूसरे के साथ enjoy करते थे पूरा दिन, मतलब एक दूसरे के साथ बातें करते थे और पूरे दिन मौज मस्ती करते थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। रोज़ रात को जो वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर थे जैसे शेर, चीता, ये सभी उन पेड़ों के नीचे सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। जो मैंगो ट्री था यानी कि आम का पेड़ था, वो जानवरों से नफरत करता था, हेट करता था। वो कहता था आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन लोगों को दूर भगा दूंगा, क्योंकि दे रोर लाउडली। रोर मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली मतलब ज़ोर से, एंड स्मेल बैड, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से दहाड़ते थे और बहुत ही गंदे स्मेल करते थे, बहुत दुर्गंध फैलाते थे। तो इसलिए जो आम का पेड़ है वो कहता था कि मैं इन लोगों को दूर भगा दूंगा। उसके बाद देखिए, जब वो ये कहता था, द बेनियन ट्री सेड, बेनियन ट्री था वो कहता था डोंट बी सो रूड, यानी इतने ज़्यादा अशिष्ट या फिर इतने ज़्यादा कठोर मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, मतलब हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर। हारमोनी का अर्थ होता है सामंजस्य बिठाना या तालमेल बिठाना। तो जो बरगद का पेड़ था वो काफ़ी बुद्धिमान था। वो कहता था कि हम लोगों को एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हमें आपस में तालमेल बिठा कर रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, लेकिन जो मैंगो ट्री था वो रिजिड था यानी दृढ़ था, यानी वो अपनी बातों पे अड़ा हुआ था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो बिल्कुल भी जो बरगद का पेड़ था उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट वेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात, दैट नाइट मतलब उस रात, जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस। शूक मतलब होता है हिलाना जोर से, जैसे पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तो खड़खड़ाने की आवाज़ आती है ना। तो इस तरीके से मैंगो ट्री ने क्या किया कि अपने ब्रांचेस को यानी अपनी डालियों को जोर जोर से उसने हिलाया और लाउड नॉइज, जिससे कि बहुत ही लाउड नॉइजेस हुई, यानी कि जिससे कि शोर होने लगा। जब किसी पेड़ की जो शाखा है वो हिलती है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो खड़खड़ाने लगती हैं, तो खड़खड़ाहट की आवाज़ होने लगी। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डीमोन एंड रेन अवे। डीमोन मतलब होता है राक्षस और रेन अवे मतलब दूर भाग गए। तो जो जानवर थे वो डर गए, उन्हें लगा यहाँ पे कोई राक्षस आ गया है, कोई भूत आ गया है पेड़ के पास, और वो वहाँ से दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लॉफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, तो जो आम का पेड़ था वो बहुत हंसा और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए।
दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। दे सा द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने बहुत बड़ा आम का पेड़ देखा एंड बिकम वेरी हैप्पी, और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड फ्रेंड, उसमें से दोनों में से एक लकड़हारे ने कहा कि फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज़, देखो कितना बड़ा पेड़ है ये। द अदर सेड, दूसरे ने कहा यस एंड देयर इज़ नो वन हियर, और हाँ देखो यहाँ पर कोई है भी नहीं। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल, ना ही यहाँ पर कोई आदमी है और ना ही कोई वाइल्ड एनिमल्स है, यानी ना ही कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो इस पेड़ को हम काट गिराते हैं, यानी इस पेड़ को हम काट देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, दे बिगन टू कट द ट्री, अब उन लोगों ने पेड़ को काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, अब जब उन लोगों ने पेड़ को काटना शुरू किया तो जो आम का पेड़ था उसको बहुत ही पेन हुआ, यानी कि उसको दर्द होने लगा और वो लगा रोने, जोर जोर से रोने। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बेनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, अब जब उसने सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, यानी उसकी ये हालत देख करके, अपने दोस्त की ये हालत देख करके, जो बेनियन ट्री था यानी कि जो बरगद का पेड़ था, वो चिल्लाया हेल्प हेल्प हेल्प, यानी कि मदद करो मदद करो। हिज वॉइस वॉज हियर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, अब उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुना। उसके बाद दे रश टू वर्ड द बेनियन ट्री, अब वो तेजी से दौड़ते हुए बरगद के पेड़ के पास आए कि क्यों ये चिल्ला रहा है। व्हेन द वुड कटर सा द वाइल्ड एनिमल्स, और जब लकड़हारों ने देखा कि यहाँ पर तो जंगली जानवर आ गए हैं, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, अब वो लोग इतनी तेज भागे, जितना तेज उनसे हो सका उतनी तेज वो भागे, और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी भी वहीं पीछे फेंक दी और वो दौड़ करके भागे। जंगली जानवरों को देख करके जो लकड़हारे थे, आम के पेड़ को काट रहे थे, वो डर गए और अपनी कुल्हाड़ियों को वहीं फेंक करके वो जोर से भाग गए और तेजी से भाग गए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आइज ऑफ मैंगो ट्री, अब टीयर्स मतलब होते हैं आंसू, रोल डाउन यानी उसके आंखों से आंसू गिरने लगे, आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगे। ही सेड यू वर राइट माय डियर फ्रेंड, तो उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही थे मेरे प्रिय मित्र। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, तो जो जंगली जानवर थे वो आम के पेड़ के पास आए और उन्होंने कहा इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, तो जो जंगली जानवर थे वो आम के पेड़ के पास आए और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, यानी सिर्फ शेयरिंग और केयरिंग से ही जो दोस्ती है उसका जन्म होता है, यानी कि जो हमारी मित्रता होती है वो शेयरिंग और केयरिंग से होती है। जब हम कभी स्कूल में नए स्कूल में हमारा एडमिशन होता है तो नए बच्चे होते हैं, तो हम पहले किसी को नहीं जानते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम आते हैं स्कूल, कभी किसी को पेन की ज़रूरत होती है, कॉपी की ज़रूरत होती है, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या अगर किसी के पास पेन नहीं है तो हमारा कोई साथी उसे पेन दे देता है, तो उसको कहते हैं केयरिंग यानी ख्याल रखना। तो जब हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहीं से जो मित्रता है वो जन्म लेती है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, बेनियन ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ है वो कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, यानी हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम समस्याओं में पड़ सकते हैं, यानी हम समस्याओं से घिर जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो वो भी आपकी मदद नहीं करेगा, तो इस तरीके से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सेड द बनियन ट्री, ये किसने कहा? बरगद के पेड़ ने कहा। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्लोगन लिखा है, डोंट कट ट्रीज यानी पेड़ को ना काटें, सेव ट्रीज यानी पेड़ों को बचाएं, प्लांट ट्रीज और भी पौधे लगाएं। डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज,
ठीक है, यानी पेड़ों को ना काटें, पेड़ों को बचाएं और भी नए नए पौधों को लगाएं। यहाँ पर देखिए कुछ डिफ़िकल्ट जो मीनिंग है वो दिया गया है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो इसको अपनी कॉपी पर लिख के आपके जो टीचर हैं, जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें आप उनको दिखाइए, इसका हिंदी में अर्थ लिखिए, सारांश अपने शब्दों में इस कहानी को लिखिए, पूरी कहानी को, और उनको भेजिए, उनको दिखाइए कि सही है या नहीं। उसके बाद आप ये जो चीज़ें तीनों स्लोगन यहाँ पर दिए हैं, इसको आप पोस्टर बना के अपने कमरे में भी लगा सकते हैं। और अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, और अगर आप शिक्षक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए या फिर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।